प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। कल का संदेश जो मैंने करा था, उस संदेश के अंदर एक बात मैंने कही थी कि स्वर्गारोहण और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, वो घटनाएं दो हैं पर होंगी एक ही दिन में। अगर ऐसा है तो फिर अंत का समय जो प्रभु यीशु मसीह खत्म कर देगा पृथ्वी को, वो कब होगा? अब ये सवाल बहुत ही अच्छा है। इस चीज को आज हम देखेंगे, सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जो एंटी क्राइस्ट है उसको जो खत्म कर दिया जाएगा, कब होगा, कैसे होगा, वो आज हम जानेंगे, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, बाइबल के वचनों को सही तरीके से सीखें और सही तरीके से दुनिया को बताएं। और यही मेरी भी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ वचन के आधार पर ही कहूं, अपनी इच्छा से कुछ ना कहूं। जो वचन कहता है आज उसी वचन के आधार पर मैं आपको कहता हूं। मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 2 आयतें पढ़ता हूं मैं, 14 और 15। क्या लिखा है यहां पर? जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु यीशु मसीह खुद के वचन है ये। अपने चेलों को जब उसने भेजा था और भेजते समय क्या बोला था? जहां पर तुम्हें उतारा जाए वहां पर रहो, वहां पर तुम सुसमाचार सुनाओ, कुछ लेके मत जाओ, बस परमेश्वर का वचन लेके जाओ, सारा इंतजाम मैंने कर दिया है तुम्हारे लिए। पर जो नगर तुम्हें स्वीकार ना करे, उस नगर के बाहर निकलते ही अपने पांवों की धूल झाड़ देना। वो धूल गवाही देगी कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, ये प्रभु यीशु मसीह के सत्य को नहीं जानते थे। ये वो लोग हैं जो एंटी क्राइस्ट हैं। यदि आपने एंटी क्राइस्ट के विषय में नहीं सुना है तो मेरा सुसमाचार सुन सकते हैं आप, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा मैं। वहां पर साफ साफ है परमेश्वर के क्रोध का दिन, आप देख लेना, उसके अंदर पूरा लिखा है एंटी क्राइस्ट कौन है। यहां पर भी बोलता है अगर उन ऐसा करते हैं तो वो सब के सब एंटी क्राइस्ट हैं। और इन एंटी क्राइस्ट के साथ मैं क्या करूंगा? वचन क्या कहता है? ये दिन उस दिन के सहने से अधिक भय योग्य है। यदि हम उस विपत्ति के ऊपर नजर डालें कि वो विपत्ति क्या थी, कैसे थी, तो आप निकालें उत्पत्ति, और उत्पत्ति के अंदर हम देखेंगे उत्पत्ति 18 और 16वीं आयत में पढ़ता हूं। फिर वह पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने सो कहा, ये जो मैं करता हूं क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब आप देखिए, ये 3 पुरुषों का दृष्टांत नहीं, ये घटना है। अब्राहम अपने जगह बैठा था और 3 पुरुषों को आते देखता है, उनका अतिथि सत्कार करता है, और वो लोग जो कि परमेश्वर की इच्छा से वहां पर गए थे सदोम और अमोरा को नाश करने, ये वही 3 लोग हैं। और इसमें परमेश्वर क्या कहता है कि जो मैं करने जा रहा हूं क्या अब्राहम से छिपा रखूं? यानी कि परमेश्वर का दूत नाश करने आ रहा है नगर को, ये पहली बात। और अब जब देखते हैं नाश कैसे करता है वो आप देखें। 12वीं आयत पढ़ता हूं मैं, उत्पत्ति 9 का 12। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसीलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। इस आयत को भी आप याद रखें। ये पूरी आयत, ये पूरी घटना परमेश्वर के दूसरे, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उस दिन को दर्शाती है, स्वर्गारोहण को, और उस दिन को दर्शाती है कि किस तरह से उस समय न्याय होगा। यहां पर क्या बोलता है? जैसे ही वो पहुंचे, वो अतिथि, वो 3 लोग जिनको अब्राहम ने छोड़ दिया था, वही 3 अब लूत के घर गए, क्योंकि लूत ही एकमात्र ऐसा था जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। उसके पास गए और बोलते हैं, क्या क्या तेरा है तू बता। बोला, बेटे हैं, दामाद है, सब कुछ है। बोला, मैं क्या करूं? बोला, सबको लेकर तू चला जा, क्योंकि इस नगर को मैं खत्म करने वाला हूं। अंत के दिन में भी यही होगा।
जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के समय पे वो आएगा, तब यही होगा, हमें उठा लिया जाएगा। ये दूसरी घटना है। पहली घटना प्रभु का आगमन, दूसरी घटना हमें उठा लिया जाएगा। उसके बाद में पूरी पृथ्वी के ऊपर वो क्लेश जिसके लिए वो दंडित हैं, उसका कारण है उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंची है। रीजन है, उन्होंने सताया है किनको? उन मसीहों को, उन प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को जिनको सताना अनुचित था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपनी इच्छा को और अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन को जिया और पाप के अंदर अपने जीवन को बिताते रहे। सबसे बड़ी बात, पाप के अंदर व्यभिचार करते, हत्या करते, चोरी करते, बलात्कार करते, ये सारे काम करते हुए अपने जीवन को बिता रहे थे। ये सब एंटी क्राइस्ट हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर चुके हैं। ये सारे पापियों का दंड प्रभु परमेश्वर जब आएगा, दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का होगा, ये भुगतेंगे। इस दृष्टांत से हम देखते हैं, इस दृश्य से हम सीखते हैं। सदोम और अमोरा की इस घटना से परमेश्वर ने लूत को निकाल लिया, तब तक रुका रहा और उसके बाद सदोम और अमोरा को नाश करा और गंधक की आग उसके ऊपर बरसा दी और पूरा नगर नाश हो गया। आज भी आप गूगल कर लें, आज भी एट प्रेजेंट, हजारों साल बीत गए, आज भी सदोम और अमोरा के अंदर कोई भी वनस्पति नहीं है, क्योंकि जहां परमेश्वर ने जिसको मारा है वो खत्म हो जाता है, उग नहीं सकता दोबारा, खत्म। इस घटना से हम सीखते हैं लास्ट में, अंतिम दिन के समय पर क्या क्या होगा। अब इसी चीज को और पुख्ता करते हैं बाइबल के आयतों के अनुसार। तो आप देखिए थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2:8 क्या पढ़ता हूं मैं? तब अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। किसको? ये हरेक वही है जो एंटी क्राइस्ट है। बोला उस दुष्ट को प्रकट होगा वो, और प्रकट होने के बाद क्या होगा? दोबारा पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्या लिखा है? तब वह अधर्मी प्रकट होगा और उसको प्रभु यीशु अपनी सांस की फूंक से भस्म कर देगा। और ये कब होगा? अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। लिखा है साफ साफ कि फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब होगा तब सबको, जितने भी एंटी क्राइस्ट है, भस्म कर देगा, खत्म कर देगा। रीजन है उसका, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जाति को, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनको सताया है। इस कारण से उनको मारेगा, ऐसे नहीं मारेगा। पहले गलतियां करी है उन्होंने, उन गलतियों का न्याय करेगा वो, इसीलिए आ रहा है दूसरा आगमन। पिछले संदेश में भी मैंने आपको समझाया था, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना तर्क बोलते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं बोलते हैं। तो आप सोच समझ के व्यक्तियों की सुने, सोच समझ के आप लोगों की बातें माने कि बाइबल से हैं या नहीं है। उसके वचन के अनुसार मैं आपको बताता हूं उसकी किस तरह से वो समझाता है। वो क्या बोलता है मालूम है? कि पहले स्वर्गारोहण होगा और हम सब स्वर्ग में चले जाएंगे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। जबकि वचन क्या कहता है? कि हम बादलों पर मिलेंगे। यदि हम स्वर्गारोहण हो गया, हम स्वर्ग में चले गए, तो हम बादलों में कब मिले? यह तर्क मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है हम बादलों पर मिलेंगे। तो हम जो वचन कहता है उसी वचन पर आधारित मैं बात करता हूं कि बादलों पर मिलेंगे, तो बादलों पर मिलना हमारा जरूरी है। इसी चीज को यदि हम और अच्छी तरह से सीखें तो आप देखें थिस्सलुनीकियों और उसका पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 17वीं आयत पढ़ता हूं मैं। क्या बोलता है? जब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। साफ साफ लिखा है। बोला हमारे को बादलों में उठा लेगा। किनके साथ? जो प्रथम पुनरुत्थान होगा उन लोगों के साथ। प्रथम पुनरुत्थान किनका है? जो प्रभु में मरे हैं उनका है। इसके आगे की आयतें जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर साफ लिखा है पौलुस ने कि जो प्रथम पुनरुत्थान होगा, जो लोग हैं, जो प्रभु के लोग, जिनको प्रभु के नाम के लिए मार डाला गया है, उन लोगों का पहला पुनरुत्थान होगा। और उस पुनरुत्थान के साथ हम लोग जो जीवित रहेंगे उस समय,
जितने भी लोग जीवित रहेंगे प्रभु के आगमन के समय, वो अगर धर्मी है, प्रभु को मानते हैं और विश्वास करते हैं, अपने उद्धार की रक्षा करिए, तो बादलों में उठा लिए जाएंगे और उसके बाद पृथ्वी का अंत होगा। यह जरूरी है। तो अब आपको समझ में आया होगा किस तरह से पूरी घटना हो रही है। उस सदोम और अमोरा की घटना से हम देखते हैं परमेश्वर ने योजना बनाई उस पूरे सदोम और अमोरा को मारने की। वो गया और जाने से पहले वहां के जो धर्मी थे, लूत और दोनों बच्चियां और उसकी पत्नी और इन पूरे घराने को बचाना था। पर हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ लूत और उसकी 2 बच्चियां बची। उस पत्नी ने भी पीछे मुड़ के देख लिया और नमक का खंभा बन गई। पर परमेश्वर की क्या था? उस धर्मी को वहां से निकालना है और उसको निकाला। उसके बाद सदोम और अमोरा खत्म करा है। यह दृष्टांत था, एक छोटा एग्जाम्पल था किस तरह से प्रभु अपना क्रोध दिखाएगा अंत में। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के साथ भी वही करेगा। इस पृथ्वी को जब नाश करने के लिए आएगा, दूसरी बार जजमेंट करेगा, न्याय करेगा, उससे पहले सारे धर्मियों को उठा लिया जाएगा, सारे विश्वासियों को उठा लिया जाएगा, सारे जितनों ने भी अपने उद्धार की रक्षा करी है वो उठा के बादलों में हम उसके साथ रहेंगे और मेरा प्रभु इस पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा। अब आप इस दृश्य को ऐसे समझें कि हमारी निगाहें प्रभु यीशु मसीह की ओर होगी और प्रभु यीशु मसीह का प्रकोप इस पृथ्वी के ऊपर होगा। तो हम इस पृथ्वी के प्रकोप को नहीं देखेंगे, हम उठा लिए जाएंगे, हम हवा में होंगे और ये पृथ्वी नाश होती जाएगी। और जब हम प्रभु से ऊपर जाके मिलेंगे, मेरा प्रभु जब दोबारा उतरेगा, तब ये पूरी पृथ्वी को नया कर देगा। क्या बोलता है यहां पर प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय और पहली आयत में पढ़ता हूं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। यह नया आकाश और नई पृथ्वी कब जाएगी? जब पहली पृथ्वी को मेरा प्रभु खत्म कर देगा। यही है कारण, उस पृथ्वी का खत्म हो जाना और उसके साथ हर एक वो जाति जो प्रभु की नहीं, हर एक एंटी क्राइस्ट खत्म हो जाएगा। क्या बोला यहां पर कि वो जाती रही। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। बोला एक और चीज देखी, यूहन्ना बोलता अपने दर्शन में, मैंने देखा पूरा का पूरा नया यरूशलेम, वह पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते देख रहा हूं परमेश्वर के पास से। यह स्वर्ग, इससे आप विचलित ना हो कि हम स्वर्गारोहण में स्वर्ग चले गए फिर दोबारा आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इस बाइबल के अंदर 3 स्वर्गों का उल्लेख किया। यदि आपने नहीं सुना हो तो मेरा मैसेज सुन सकते हैं आप, स्वर्ग के 3 चरण, उसके अंदर पूरा बता रखा है स्वर्ग किस तरह से बोला गया है, आप आई बटन में देख सकते हैं। तो पहले स्वर्ग के विषय में कहा है यहां कि हम कहां होंगे? पहले स्वर्ग में। उस पहले स्वर्ग से हमें उतरते देखा। किसने देखा? यूहन्ना ने देखा, क्योंकि तीसरे स्वर्ग तक यूहन्ना की नजर नहीं जा सकती। पहले स्वर्ग में यूहन्ना ने उसको देखा और देखकर क्या बोलता है? फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। साफ साफ कह दिया, वो परमेश्वर के लोग होंगे और वह परमेश्वर उनके साथ डेरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ यहां पर राज्य करने 1000 साल के लिए दोबारा आ रहा है। पर उस आने से पहले एंटी क्राइस्ट खत्म हो जाएगा। उस आने से पहले हर एक पापी नष्ट हो जाएगा, हर एक पापी खत्म हो जाएगा और इस पृथ्वी को पूर्ण रूप से खत्म करके, नाश करके मेरा प्रभु दोबारा इस पृथ्वी को नई सृष्टि बनाएगा, नया आकाश बनाएगा। जैसे उसका पैर इस पृथ्वी पर पड़ेगा, मैं समझता हूं पूरा का पूरा पृथ्वी नई बन जाएगी। एक उदाहरण से समझते हैं, पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर कि हमारी देह मेरे प्रभु के पास नहीं जा सकती ऐसे कैसे, पलक झपकते ही, पल भर में ही हमारे को नई देह मिल जाएगी और हम उसके पास उठा लिए जाएंगे। वो पलक झपकते ही ये पूरी पृथ्वी को नया कर देगा। जब इस देह को पलक झपकते ही बदल सकता है, तो इस पृथ्वी को भी पलक झपकते ही बदल सकता है। हमारे लिए विश्वास करना बहुत कठिन है कि इतनी जल्दी कैसे बदलाव होगा, पर मेरे प्रभु के लिए सब कुछ है। एक उदाहरण से और समझाता हूं मैं। पौलुस जब अपने वचनों के अंदर कहता है कि मैं किस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ, उसका सबसे बड़ी बात क्या बोलता हूं मालूम है? कि मैंने सूर्य के 7 गुना तेज प्रकाश को अपने चारों ओर देखा। इतना प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह में। सोचो उस ज्योति की आवश्यकता है क्या फिर उसको? इस पृथ्वी के ऊपर अंधकार होगा क्या?
अरे मेरा प्रभु यीशु मसीह खुद आ जाएगा, और अब मनुष्य रूप में नहीं आएगा, ध्यान रखना, अब प्रभु के रूप में आएगा, और वो प्रभु में आएगा तो उसका प्रकाश से ही पृथ्वी प्रकाशित हो जाएगी, उसको ज्योति की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब क्या परमेश्वर सिखाता है हमें, किस तरह से बताता है हमें कि अंत के दिनों में क्या होगा। आज प्रभु का आगमन है, तो आप ध्यान रखिए, जान लीजिए, हमारा स्वर्गारोहण जैसे ही हम ऊपर देखते हुए उसकी तरफ जाएंगे और नीचे पृथ्वी खत्म होती जाएगी। जैसा आपने देखा हो, एक बम गिरा हिरोशिमा नागासाकी में, 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए। एक बम गिरा हिरोशिमा और नागासाकी में, पूरा का पूरा हिरोशिमा नागासाकी खत्म हो गया। वो एटम बम की पावर थी, जो एटम बम मनुष्य ने बनाया। सोचिए मेरे प्रभु की फूंक कितनी ज्यादा पावरफुल है कि एक फूंक के अंदर पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी, जल उठेगी, भस्म हो जाएगी, लिखा है एक फूंक के अंदर। वही तेज के साथ वो आएगा, इस पृथ्वी को खत्म कर देगा और नई पृथ्वी बना देगा। उसके कदम, उसके वचन में ये शक्ति है। और नए पृथ्वी और नया आकाश जब बनेगा, उसके साथ कौन उतरने मालूम है? पूरा का पूरा नगर, यरूशलेम नगर। अब इसका मतलब यह नहीं कि पूरा भूभाग वो लेके आ रहा है नीचे, ऐसा नहीं है। अगर हम पढ़ाई की बात करें, यदि हम नागरिक शास्त्र की बात करें, यदि हम एजुकेशन के हिसाब से देखें, तो एक नगर किसको कहा जाता है? जहां पर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हो, उस जगह को उसकी पॉपुलेशन के आधार पर नगर कहा जाता है। यहां पर नगर लेके आ रहा है पूरा पवित्र नगर यरूशलेम, यानी कि ढेर सारे लोग, जितने भी लोग मरे थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सबको जीवित करके अपने साथ लेके आ रहे हैं। वो साथ में आ रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये ध्यान रखना आप, हम प्रभु के साथ नहीं आएंगे, हम नीचे से ऊपर बादलों में उसके साथ मिलेंगे। पर जो मर चुके हैं, प्रथम पुनरुत्थान के द्वारा जो जीवेंगे, सबके सब नए शरीर के साथ प्रभु के साथ आएंगे। हम सब मिलकर फिर 1000 साल राज्य करेंगे। अब मैं समझता हूं शायद इस स्वर्गारोहण और परमेश्वर के द्वितीय आगमन के बारे में हम अच्छी तरह समझ पाए होंगे। प्रकाशित वाक्य 3:10 के अंदर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है यहां पर? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए कहता है परमेश्वर कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परख के लिए सारे संसार पे आने वाला है। बोला उस समय मैं तुझे बचा लूंगा। हम उस आग के अंदर मरेंगे नहीं, हम उस भस्म करने वाली फूंक से बच जाएंगे हम, क्योंकि हम प्रभु की ओर होंगे, प्रभु के विरुद्ध नहीं है। आगे बोलता है इसी चीज को थिस्सलुनीकियों में अगर पढ़े हम, तो थिस्सलुनीकियों और उसका 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 5:9, ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। इसके अंदर साफ लिखा है, यहां पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यह है सबसे बड़ी बात, हमें क्रोध के लिए नहीं, हमें उद्धार के लिए बनाया है, ताकि हम उसके साथ उद्धार प्राप्त करें। यह है परमेश्वर की योजना हमारे लिए। इसलिए हमें उठा लेगा उस समय, हम बच जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, हम खत्म नहीं होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:15 में पढ़ता हूं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ये साफ साफ कह दिया पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के पत्री के अंदर। बोला हम जो जीवित हैं उन मरे हुओं से कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बोला वो तुरही फूंकी जाएगी। ये तुरही कौन सी है मालूम है? 7वें नंबर की तुरही है, और इसके विषय में प्रकाशित वाक्य के अंदर साफ लिखा है, जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। ये जगत का राज्य प्रभु का हो गया। वही तुरही के विषय में लिख रहा है यहां पर पौलुस। बोला वो तुरही फूंकी जाएगी, और उस तुरही के फूंकते ही प्रभु आ जाएगा। किनके साथ आएगा? उनके साथ आएगा जो प्रभु में मरे हुए हैं, और हम नीचे से ऊपर जाएंगे, वो ऊपर से हमारे पास आएगा। उस चीज को हम समझें, क्योंकि आगे 17वीं आयत में साफ कह दिया है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किन के साथ? उनके साथ, प्रभु और जितने लोग हैं
जो मरे हुए थे वो सारे का सारा नगर, नया यरूशलेम, उनके साथ हम उठा लिए जाएंगे। अब इससे ज्यादा और क्या साफ लिखें? ये दोनों घटनाएं एक ही दिन की हैं, अलग अलग दिन में कंफ्यूज ना हो। ऐसा ना सोचें हम कि प्रभु हमें पहले उठा ले जाएगा, पहले आएगा, उठा ले जाएगा और फिर दोबारा लेके आएगा। तीसरे आगमन के विषय में कहीं नहीं लिखा है बाइबल में, दूसरा आगमन ही है। इसलिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि वो नीचे से हमें उनके साथ उठा लेगा, साफ लिखा है। और क्या बोलता है? उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इससे ज्यादा साफ और पौलुस नहीं लिख सकता कि हम लोग हवा में मिलें। कब मिलेंगे? जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, वो ऊपर से नीचे आएगा। द्वितीय आगमन के विषय में लिखा है और उसी के बाद स्वर्गारोहण के विषय में लिखा है। ये स्वर्गारोहण वही है, इससे कंफ्यूज ना हो। स्वर्गारोहण मतलब स्वर्ग में उठा ले जाना। ये मतलब ये नहीं कि स्वर्ग तक जाएंगे, पहले स्वर्ग की बात हुई है यहां, जिसको देखा है यूहन्ना ने अपने दर्शन में। पहला स्वर्ग, जिसको पुराने समय के अंदर पहला स्वर्ग, द्वितीय स्वर्ग और तृतीय स्वर्ग, 3 स्वर्ग के अंदर बांटा है। पहला स्वर्ग आकाशमंडल, दूसरा स्वर्ग अंतरिक्ष और तीसरा जहां प्रभु परमेश्वर विराजमान है। ये उन स्वर्ग के विषय में कहा है। इससे आप कंफ्यूज ना हो कि हम स्वर्गारोहण यानी कि प्रभु के आगमन से पहले हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो प्रभु को आने की आवश्यकता क्या है? ये बताएं आप मुझे। प्रभु यीशु मसीह को आने की आवश्यकता क्या है? हम तो पहुंच गए स्वर्ग में, हमारा न्याय की जरूरत ही नहीं है। पर न्याय तो वो जब करेगा जब वो इस पृथ्वी पर आएगा। इस पृथ्वी के आने के बाद वो हम पर न्याय करेगा। और उसकी आयत साफ कहती है मत्ती के अंदर, मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 40वीं आयत पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। बोला अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को निर्दोष रखो। यह प्रभु के आगमन के बाद की बात है। जैसे ही वो आगमन स्वर्ग में होगा, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं छोड़ दिया जाएगा। लिखा है वहां पर उठा लिया जाएगा, यानी कि प्रभु ऊपर ही है, पृथ्वी पर आया नहीं है। वहीं से न्याय कर रहा है, ऊपर से ही, स्वर्ग में से ही, यानी कि प्रथम स्वर्ग आकाश में से न्याय कर रहा है। और उसके साथ पूरी की पूरी सेना, यानी कि यरूशलेम, पूरे के पूरे वो लोग हैं जो मर के जी उठे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए घात किए गए थे, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हुए थे, सारे के सारे उसके प्रभु के साथ हैं। और हमें उठा लिया जाएगा, एक एक करके हमें ले लिया जाएगा। ये वो दृष्टांत को दर्शा रहा है, ये उस बात को दर्शा रहा है। इस चीज को हम समझ जाएं, वो पृथ्वी का अंत, वो खत्म हो जाना, वो सब बाद में होगा जब हम उठा लिए जाएंगे, ताकि हम बच जाएं। वचन कहता है तुम्हें उद्धार के लिए बुलाया गया है, तुम्हें नाश होने के लिए नहीं बुलाया गया। तुमने उस वचन को थामे रखा और अपने मुकुट की रक्षा करिए। मुकुट के विषय में यदि कहूं मैं, इफिसियों 6:17 के अंदर साफ कहता है मुकुट उद्धार का टोप है। बोला उसकी रक्षा करनी है तुम्हें, हमें उस उद्धार के टोप की रक्षा करनी है। हमारा उद्धार छिन सकता है, कब छिनेगा? जब हम गलत शिक्षाओं में चले जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, वचन को सही तरीके से पढ़ें, समझें और समझाएं। कभी भी गलत ना सीखें, अगर सीख जाएं तो उसको परमेश्वर से मांगे, प्रभु सही सिखाएगा। प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु चाहता है आप उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाएं। वही टोप पहनकर, वही मुकुट पहनकर जो उद्धार का है, जो आपको उसके पास ले जाएगा। लिखा है वचन के अंदर साफ साफ। यदि प्रकाशित वाक्य पढ़े हम, क्या चीजें हमें प्रभु के पास नहीं ले जाएगी, उसके अंदर साफ लिखा है। प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय और 8वां पद बोलता हूं मैं। परंतु डरपोक, सबसे पहली बात डरपोक, अविश्वासी, घिनौना, हत्यारों, व्यभिचारियों, घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग वह झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, वह दूसरी मृत्यु है। डरपोक प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार नहीं है, वो डरपोक प्रभु नहीं चाहता, वह आग और गंधक में मरेंगे। अविश्वासी, विश्वासी कहला रहे हैं पर जैसे ही समस्या आती है संसार में भागते हैं, प्रभु के पास नहीं भागते। ऐसे अविश्वासी भी आग और गंधक की झील के भागी हैं। टोना करते हैं, जो घिनौने हैं, गलत गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अपनी देह को अपवित्र करते हैं। क्योंकि ये देह क्या है? अब प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। ये
इस देह को पवित्र रखना है, हमें गंदा नहीं करना है। मूर्ति पूजक हैं, गलत शिक्षाओं में पड़े हैं, तो ये सारे लोग, वचन कहता है, बाइबल कहती है, ये सारे लोग अंत के समय में आग और झील की गंधक में जाएंगे जो सदैव जलती रहती है। और ये है दूसरी मृत्यु। हमें सोच समझकर अपने जीवन को जीना है। हमारा अविश्वास भी हमें नरक ले जाएगा, हमारा डरपोक, डर जाना भी नरक ले जाएगा। इसलिए हम डरे ना, क्योंकि मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ प्रभु यीशु मसीह है, सदैव खड़ा है, हमारे अंदर है, हमें हिम्मत देता है, हमें सामर्थ देता है, हमें डरना नहीं है। हमारा ऐसे ही जीना, निडर होकर, वही स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। विश्वास में बने रहना स्वर्ग राज्य लेके जाएगा, और यह हमारे उद्धार की रक्षा करता है। परमेश्वर आज के वचनों को आशीषित करे, और आज के वचन जितनों ने भी सुने, आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, ये दोनों अलग अलग घटनाएं, पर एक ही दिन घटित होने वाली दोनों घटनाएं, और दोनों के भागी हम होंगे यदि हम परमेश्वर के नाम को सच्चाई से ग्रहण करके जीवन को चला रहे हैं। स्वर्गारोहण भी होगा हमारा, पहले स्वर्ग तक भी जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन को भी देखेंगे, और उसके साथ हमारा न्याय प्रभु ने कर दिया, हमें बचा लिया, और उन दुष्टों के साथ सही न्याय करेगा, उनको दंड देगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, विशेष करके आज के वचन के लिए गलत शिक्षा मेरे मुख से कभी ना निकले मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं आपके वचन को सही तरीके से सीखूं और सही तरीके से समझाऊं। मैं नहीं समझाता मेरे प्रभु, पर आपका आत्मा ही मुझ में होकर बोलता है, ये विश्वास करता हूं मैं। और मेरे प्रभु, जितने लोग भी सुनते हैं, एक भी भटके ना मेरे प्रभु, एक भी मेरे प्रभु गलत शिक्षा पे ना जाए मेरे प्रभु, एक भी मेरे प्रभु नाश ना हो मेरे प्रभु। हर एक मेरे प्रभु स्वर्ग राज्य का भागी हो मेरे प्रभु। हम में से एक भी उस आग की गंधक की झील का भागी ना हो मेरे प्रभु। हर एक स्वर्ग राज्य जाने वाला धर्मी और सच्चा मनुष्य रहे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें, आप बढ़े मेरे प्रभु। मेरे जीवन के अंदर मैं घटूं और आप बढ़ते जाएं। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, ये वचन जो बोया गया है ये फल लाए, और लोग इसको सुनकर, सीख कर अपने जीवन को सच में आपका भय मानते हुए चलाने वाले एक सच्चे विश्वासी बन होकर अपने जीवन को चलाएं मेरे प्रभु। जो मसीह आज भटक गया है, वो मसीह मेरे प्रभु रास्ते पर आए, और मेरे प्रभु अपने जीवन को सही मार्ग, अपने जीवन से आपकी महिमा करें मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।